कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सिर्फ अपने ही दिमाग का शोर सुनाई देता है, आंखें बंद हैं, शरीर बिल्कुल थका हुआ है, लेकिन मन है कि भाग रहा है। कल की मीटिंग का स्ट्रेस, घर की चिंताएं, किसी की कही हुई कोई बात, और बस करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने भी ऐसी परेशानी हमसे साझा की। उन्होंने हमें नींद, सोने की कला और विज्ञान किताब के कुछ अंश भेजे और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। इन पन्नों में छिपा वो सबसे बड़ा सच क्या है जो शायद हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? और आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उनके भेजे हुए इन अंशों को खंगालें। हमारा मकसद कोई भारी भरकम वैज्ञानिक नियम रटना नहीं है, बल्कि उन व्यवहारिक तरीकों को निकालना है जिनसे दिमाग को शांत किया जा सके और नींद को एक जंग की तरह देखना बंद कर दें। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं। किताब का सबसे पहला और मुझे कहना होगा चौंकाने वाला विचार ये है कि सोने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? बिल्कुल, और यही वो जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। इसे समझने के लिए किताब में डॉक्टर जस्मी हर्बर्ट का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, गुलाबी हाथी का। अगर मैं कहूं कि अगले 10 सेकंड के लिए एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, तो दिमाग में सबसे पहले वही आएगा, गुलाबी हाथी। एग्जैक्टली। इसे मनोविज्ञान में परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। जैसे ही हम नींद को एक काम, एक टारगेट, एक टेस्ट जैसा बना देते हैं। हाँ, एक टेस्ट जिसे हर रात पास करना जरूरी है, तो हम अनजाने में अपने शरीर को एक तनावपूर्ण स्थिति में डाल देते हैं। इस दबाव में हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है। अरे ये तो वही हार्मोन्स है जो हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डालते हैं, मतलब किसी खतरे के समय जगाए रखने के लिए। सही पकड़ा। तो इसका मतलब हम एक ही साथ गैस और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं। बिल्कुल, दिमाग को सोने का निर्देश दे रहे हैं और शरीर को जगाए रखने वाले केमिकल छोड़ रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर हर्बर्ट कहती हैं कि नींद कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकें। ये तो सूरज के ढलने जैसी एक धीमी सहज प्रक्रिया है। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, बस उसके लिए सही माहौल बना सकते हैं। और इस परफॉर्मेंस एंजाइटी को सबसे ज्यादा हवा देता है एक बहुत बड़ा मिथक, 8 घंटे की नींद का नियम। हम घड़ी देखकर हिसाब लगाते हैं। अगर सुबह 7:30 बजे आंख खुल गई तो पहली सोच यही आती है, अरे आज तो नींद पूरी नहीं हुई। और ये सोच ही हमें थकावा महसूस करा देती है। ये 8 घंटे का मिथक बहुत नुकसानदेह है। किताब इसे भूख के उदाहरण से समझाती है। क्या हर इंसान रोज ठीक 2000 कैलोरी खाता है? नहीं। उसी तरह नींद की जरूरत भी हर किसी के लिए अलग होती है। लियोनार्डो द विंची और निकोला टेस्ला जैसे लोग बहुत कम सोते थे, जबकि आइंस्टाइन को 10 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत थी। तो कोई एक जादुई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हमें घंटों की गिनती करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सुबह उठकर कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसे किताब अनहेल्पफुल स्लीप थॉट्स कहती है। जैसे कि वो सोच, अगर आज रात नहीं सोया तो कल की जरूरी मीटिंग बर्बाद हो जाएगी। इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर सोचना। मान लीजिए आपकी फ्लाइट छूट गई। एक सोच है, ठीक है अब अगली फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। दूसरी सोच है, हे भगवान सब खत्म हो गया। और नींद ना आने पर हम अक्सर दूसरा वाला रास्ता अपना लेते हैं। हाँ, एक रात की खराब नींद को पूरी जिंदगी की तबाही मान बैठते हैं। तो ये तो हुई मन की बात, लेकिन किताब इस पर भी बात करती है कि कैसे हमारा माहौल, खासकर हमारा बिस्तर, इन्हीं गलत धारणाओं को और पक्का कर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर हर्बर्ट का एक बहुत सीधा नियम है, बिस्तर सिर्फ सोने और इंटीमेसी के लिए है। ये एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे हम ऑफिस की कुर्सी पर बैठते ही काम के मोड में आ जाते हैं, या डाइनिंग टेबल को देखते ही भूख का एहसास होने लगता है। सही। हमारा दिमाग जगहों को खास गतिविधियां से जोड़ लेता है। हाँ। और अगर हम बिस्तर पर लेटकर ऑफिस का काम करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, या सबसे बढ़कर भविष्य की चिंता करते हैं, तो दिमाग बिस्तर को तनाव और जागने से जोड़ लेता है। बिल्कुल। वो आराम की जगह नहीं रहती। बिल्कुल। और इस गलत जुड़ाव को तोड़ने के लिए किताब एक बहुत ही कारगर तरीका बताती है। अगर आप बिस्तर पर हैं और 15-20 मिनट में नींद नहीं आ रही तो बिस्तर से उठ जाइए। रुकिए, उठ जाइए। ये सलाह सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है। हमें तो लगता है कि बिस्तर में पड़े रहने से ही कभी ना कभी तो नींद आ ही जाएगी। नहीं, ये हार मारना नहीं है, ये रणनीति बदलना है। तर्क ये है कि बिस्तर को हताशा की जगह बनने से रोकना है। किसी दूसरे कमरे में जाइए, हल्की रोशनी में कोई बोरिंग सी किताब पढ़िए, लेकिन मोबाइल बिल्कुल नहीं। उसकी नीली रोशनी दिमाग को जगाती है,
जब दोबारा नींद आने लगे, आंखें भारी हों, तभी बिस्तर पर वापस जाइए। इससे दिमाग को दोबारा सिखाया जाता है कि बिस्तर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नींद है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन उन चिंताओं का क्या जो पीछा ही नहीं छोड़ती? उनके लिए भी कोई तरीका है? उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है, वरी टाइम, यानी चिंताओं को अपॉइंटमेंट देना। चिंताओं को अपॉइंटमेंट देना, ये सुनने में बहुत अजीब है। क्या हमारा दिमाग इतना अनुशासित हो सकता है? शुरू में मुश्किल लगता है। किताब में बच्चे का उदाहरण है, अगर कोई बच्चा आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उसे डांटने से वो और जिद्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे वादा करें कि शाम को उसकी सारी बात ध्यान से सुनेंगे तो वो शांत हो जाता है। हमारी चिंताएं भी उसी बच्चे की तरह हैं। तो दिन में 15 मिनट का एक समय तय करें। उस समय बैठकर अपनी सारी चिंताएं एक डायरी में लिखें। जब समय पूरा हो, डायरी बंद कर दें। रात में जब वही चिंताएं, तो खुद से कहें, इस पर कल शाम 5 बजे बात करेंगे। धीरे धीरे दिमाग इस पैटर्न को सीख जाता है। तो हमने मन को साधने और बिस्तर के माहौल को ठीक करने की बात की, पर एक और चीज है जो रात में हमारी दुश्मन बन जाती है, वो है घड़ी। मैं खुद कई बार ये गलती करती हूँ कि रात में आंख खुलते ही फोन उठाकर समय देखती हूँ और फिर हिसाब लगाती हूँ कि अब सोने के लिए कितने घंटे बचे हैं। और ये क्लॉक वॉचिंग एंजाइटी नींद का सबसे बड़ा हत्यारा है। ये एक दुष्चक्र है। हम समय देखते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं और बची खुची नींद भी भाग जाती है। किताब में मैराथन धावक का उदाहरण बहुत सटीक है। अगर कोई धावक हर 100 मीटर पर देखेगा कि वो कितना पीछे है, तो उसका ध्यान दौड़ने से हट जाएगा। समाधान बहुत आसान है। घड़ी या फोन को अपनी नजरों से दूर रखें, अलार्म पर भरोसा करें। ये दिलचस्प है कि अच्छी रात की तैयारी असल में सुबह से शुरू हो जाती है। हाँ, और इसका सबसे पहला और जरूरी कदम है सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट की धूप लेना। इससे हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी यानी बॉडी क्लॉक सेट होती है। इसके अलावा दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन नहीं और नियमित व्यायाम, लेकिन सोने से ठीक पहले नहीं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर उठता है, दिन की झपकी या नैप्स के बारे में। ये दोस्त हैं या दुश्मन? किताब इसे दोधारी तलवार कहती है। नैप एक छोटे स्नैक की तरह है जो आपको एनर्जी देता है, लेकिन अगर आप रात के खाने से ठीक पहले एक पूरा पिज्जा खा लेंगे तो आपको डिनर में भूख नहीं लगेगी, है ना? उसी तरह दिन में ली गई एक लंबी झपकी रात के लिए हमारी नींद की भूख यानी स्लीप प्रेशर को कम कर देती है। इसलिए नियम यह है, झपकी लेनी है तो 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं और दोपहर 3 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। इन सब तरीकों के बावजूद ये मानना भी जरूरी है कि कभी-कभी नींद ना आना बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया के सबसे अच्छे स्लीपर्स को भी तनाव में नींद की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में उस हताशा से कैसे बचें? किताब में इसका बहुत अच्छा जवाब है। समस्या वो एक रात की खराब नींद नहीं, बल्कि उसको लेकर हमारी घबराहट है। यहाँ डाइट पर मौजूद व्यक्ति का उदाहरण बहुत काम आता है। मान लीजिए उसने एक टुकड़ा केक खा लिया। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो सोचे कि सब बर्बाद हो गया और पूरा केक खा जाए, या फिर सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल से वापस अपने रूटीन पर आ जाऊंगी। बिल्कुल। नींद के साथ भी यही नजरिया अपनाना है। एक रात नींद नहीं आई तो घबराना नहीं है, अगले दिन अपनी दिनचर्या सामान्य रखनी है। और जब ये घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कई लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं, सोने की गोलियां। ये एक जादुई छड़ी की तरह लगती हैं कि बस एक गोली खाई और सारी चिंता खत्म। किताब हमें बहुत सख्ती से सावधान करती है। वो कहती है कि ये गोलियां समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसे टालने का तरीका है। ये उस कार की तरह है जिसके इंजन की वार्निंग लाइट जल रही है और आप मैकेनिक के पास जाने के बजाय बल्ब ही निकाल देते हैं। लाइट तो बंद हो गई, पर असली प्रॉब्लम तो इंजन में है। गोलियां शरीर की खुद से सोने की कुदरती क्षमता में रुकावट डालती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है, और शायद हमारे श्रोता के सवाल का जवाब भी यही है, कि सबसे बड़ा बदलाव हमारी सोच में आना चाहिए। नींद कोई जंग नहीं है जिसे जीतना है, ये तो शरीर पर भरोसा करने और नियंत्रण छोड़ने की एक प्रक्रिया है। रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने वाली मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जितना कसेंगे उतनी फिसलेगी। बिल्कुल। और मैं इस बातचीत को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। किताब में ये बताया गया है कि अच्छी नींद के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली तरीका ये हो कि हम कुछ चीजें करना बंद कर दें, जैसे कि अपने ख्यालों से लड़ना बंद कर दें, घड़ी देखना बंद कर दें, और सबसे जरूरी सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करना बंद कर दें। तो आज रात ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे छोड़कर नींद को बस आने का मौका दिया जा सकता है?